बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद व सलाम हो नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक के कायनात हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल मीडिया और दूसरे जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस पर बड़ा ही ये आजकल कल से ये कह लें कि शोर बरपा है कि इंडिया और अमेरिका की एक डिफेंस डील तय पा गई है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, बिल्कुल उसी नौइयत का जिस तरह का अगस्त में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था। लेकिन इसकी जो वजूहात है और इसके जो पीछे मुहरकात हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। देखेंगे कि ये जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक फ्रेमवर्क तय पाया है, 10 साला फ्रेमवर्क है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी टाइमिंग जो है वो ये क्या टाइमिंग रखी गई है, क्यों इस वक्त ये साइन पाया है। क्या ये कोई नया मुआहदा है जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है और इस मुआहदे के तहत इंडिया को क्या कुछ मिलने जा रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आए रोज अमेरिका की हजीमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ब्रांड न्यू ब्यूटीफुल 7 एयरक्राफ्ट जो है वो मार गिराए जंग में, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ दफाई मुआहदा हो रहा है। इसको देखने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इंडिया इससे पहले भी क्या अमेरिका के साथ किसी किस्म के दफाई मुआहदे में शामिल है या था। इस तमाम चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं आज की छोटी सी वीडियो में। सबसे पहले तो समझ लें कि जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट साइन पाया है, ये बिल्कुल भी उस नौइयत का मुआहदा नहीं है जो अमेरिका और इंडिया के दरमियान कल हुआ है, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के वजीर जो दिफा हैं राजनाथ सिंह और अमेरिका के वजीर जंग आजकल जो हैं उनके दरमियान मलेशिया में जब आसियान का इजलास चल रहा था तो उसमें साइड लाइन पर दोनों ममालिक के दरमियान इस मुआहदे पर साइन हुए हैं। लेकिन असल में इसकी हिस्ट्री ये है कि ये मुआहदा 2005 से चल रहा है, हर 10 साल बाद इसे रीन्यू करना होता है। सबसे पहले 2005 में इंडिया और अमेरिका के दरमियान इसी नौइयत का एक मुआहदा तय पाया था जिसकी ड्यूरेशन 10 साल थी और 2015 में वो खत्म हो गया। फिर 2015 में इंडिया और अमेरिका ने इस मुआहदे को रीन्यू किया जो 2025 यानी अब वो खत्म होने जा रहा था। उसके खत्म होने से पहले पहले इंडिया और अमेरिका ने इसी उसी मुआहदे को रीन्यू किया है, उस पर साइंस किए हैं। अब जो ये वाला वादा है इसकी जो मेन कहने पोस्टुलेट्स हैं या इसकी जो पीछे मुहर कह लें कि इसकी जो इसमें जो शिक्के हैं मेन वो ये हैं कि सबसे पहले तो है इंटेलिजेंस शेयरिंग है कि अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे मुख्तलिफ मामलात के लिए। दूसरा है डिफेंस इक्विपमेंट है, सबसे बड़ी इसकी कहने की प्रोमिनेंट शिक है इस मुआहदे की कि इंडिया जो है वो अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट है, मुख्तलिफ नौइयत के टैंक्स हैं और इसके अलावा जेवलियन टैंक्स की सबसे ज़्यादा बात की जा रही है और हो सकता है कि F-35 जो है उसकी बात भी करे अमेरिका इंडिया से खरीदने की, यानी डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया खरीदेगा अमेरिका से। और तीसरी जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। इसकी कोई ड्यूरेशन वो सेट करते हैं, उसी लिहाज से ये हर 2-4 साल बाद इंडिया और अमेरिका मिलकर एक्सरसाइजेस करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी नॉर्मली मुख्तलिफ ममालिक के साथ जैसा कतर के साथ, सऊदी अरब के साथ, पिछले दिनों चाइना के अलावा रूस के साथ भी पिछले सालों में पाकिस्तान ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, तो ये प्रोसेस चलते रहते हैं। यानी कुछ बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ये कहने को कोई बहुत बड़ा मुआहदा साइन नहीं पाया इंडिया और अमेरिका के दरमियान डिफेंस के हवाले से। ये सिर्फ एक पुराना मुआहदा है जिसे रीन्यू किया गया है साइंस करके, ये 10 साल मजीद इसको प्रोलॉन्ग करना है, यानी अब 2025 में साइन हो गया, 2035 तक यही वाला मुआहदा है, ये चलता रहेगा और इंडिया और अमेरिका जो है वो इस पैक्ट में एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। लेकिन दूसरी जो एक्सचेंज टाइज हैं बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, वो डिफेंस के अलावा इसके हट के जो अपना
टैरिफ लगाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो वैसे का वैसा ही है। इसी तरह इंडिया को जो प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे, तो वो जो कि दो सिचुएशन है इंडिया की, बल्कि जो मेन दो प्रोमिनेंट कंपनीज हैं उन्होंने रशिया से ऑयल लेना भी बंद कर दिया है। जो लेटेस्ट न्यूज आ रही हैं, रॉयटर्स और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स इसे कह रहे हैं कि इस न्यूज को बयान कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट है वो देखने को आ रही है कि चाबहार की जो बंदरगाह है, जिस पर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की थी सॉरी, और इसके उससे रोक दिया गया था ईरान की तरफ से कि अब आप इस पर कोई काम ना करें, लेकिन 6 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है इंडिया को। हो सकता है इन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी रिक्वेस्ट की हो ईरान से कि हमें 6 माह तक मज़ीद इस पर काम करने की मोहलत दी जाए, वर्क करने की। लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंस कह लें कि वाचिंग में ये वाली परमिशन मिली है कि आप इस पर सिर्फ़ तजारती अपनी सरगर्मियाँ वो ही कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी किस्म की एक्टिविटीज करना आप पर ममनू होगा। इंडिया से गारंटी ली गई है ईरान की तरफ से। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में चाबहार जो है इसकी जो डायनामिक्स है, इसकी जो कह लें कि किस्मत है, वो किसके पलड़े में पड़ती है और ईरान इसको किस तरह से ऑपरेट करेगा। तो ये जो बहुत ज़्यादा वावेला मचा हुआ था कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक डिफेंस डील हुई है, तो उसकी मैंने आपको कहने के हकीकत जो है वो बयान कर दी है कि ये पुराना 2005 से चलता आ रहा मुआहदा है, जिसे रीन्यू किया गया है। हर 10 साल बाद इसे रीन्यू करते हैं। और ये बैठक महज एक कहने के आसियान की जो एक मीटिंग चल रही थी आसियान ममालिक की, उसकी एक साइड लाइन पर अमेरिका और इंडिया के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनके दरमियान ये मुआहदा दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वास्सलाम पाकिस्तान।